लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी सुंदर साथ जी 6 ऋतुएं हो गई हैं और ये 6 ऋतु के बाद ये अधिक मास जो उससे आगे का महीना है उसकी बात कर रहे हैं। अधिक मास राग धन्यासरी। सुनो रे बालैया कहूँ मारी बीतक बात, आवड़ा ने दुख तमे का दीधा रे निघान। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे वाला जी, मेरी आत्म के धनी, मेरी बीतक मैं आपको अपनी बताती हूँ जो मेरे पर क्या बीती है इन ऋतुओं में। आवड़ा ने दुख तमे का दीधा रे निगाह। इन सभी ऋतुओं में आपने मुझे बहुत ही कष्ट दिया, मुझे बुलाया नहीं अपने पास, मैं आपके बिना अकेली ही रही। ये सारी आप बीती मैं आपको बताना चाहती हूँ। रुत सगली रेहू घड़ी कल्पी, पर बलैया न लीधी मारी सार। ना जानू जीव मारो केम करी राख्यो, नहीं तो नव रहे निर्धार। इन सभी ऋतुओं में, वो सारी ऋतुओं का सारांश बता रहे हैं इसमें। क्या कह रही है? रुत सगली रे घड़ू कल्पी, सभी 6 ऋतु में मैं आपके बिना कलपती ही रह गई। पर वलैया ना लीधी मारसान, लेकिन मेरे आत्म के धनी ने मेरी सार ही नहीं ली। ना जानू जीव मारो केम करी राख्यो, पता नहीं आपने मेरे जीव को किस हुक्म से बांध कर रख दिया कि मैं उसे एक पल में निकाल भी नहीं पाई। आपने मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया जिससे मैं चाहती तो आपके विरह में एक पल में ही अपने जीव को अपने तन से अलग कर देती, लेकिन आपने मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया और आपने ये सब मुझे इसलिए दिया ज्ञान जिससे कि मैं अपने जीव को अपने तन से अलग नहीं रख पाऊं। तो इसमें एक तरह का हुक्म वो कह रहे हैं कि शामिल है। पहले के चौपाइयों में जितनी भी ऋतु थी उसमें वो कह रही थी कि ये मेरा बल है कि मैं जब चाहूं अपने जीव को निकाल दूं और जब चाहे मैं ज्ञान से उसको रखी हुई हूँ। लेकिन यहाँ पर वो पूरा मुद्दा राज्य को दे रही है। क्या कह रही? ना जानू जीव मारो केम करी राखियो, कि आपने मेरे जीव को किस तरह से रखा है। अभी तक वो ये कह रही थी कि मैं अपने जीव को खुद ही निकाल सकती हूँ अपनी एक आह में, अपने विरह में। लेकिन अभी वो हुक्म के ऊपर कह रही है इंद्रावती कि इन सारी ऋतुओं में आपने मुझे विरह दिया और फिर उससे पहले मुझे ज्ञान दिया। मैं समझ गई इसमें भी एक हुक्म शामिल था कि मैं अपने जीव को अपने तन से अलग नहीं रख पाई। तो ये सब आपकी कारीगरी है कि आपने मेरे जीव को पता नहीं क्यों रखा हुआ है टिका के, नहीं तो उसको एक पल में भी हट निकाला जा सकता था। स्नेह वाला जीनो संभरवा, एक निश्वासे जीव जाए, पर ए न जानू तमे केही विद करीने जीव राख्यो काया माहे। आपके प्रेम को अगर मैं अच्छी तरह से अपने दिल में उतार लूं, आपके प्रेम को मैं पूरी तरह से समझ गई हूं, मुझे आपकी पूर्ण पहचान हो गई है, तो जब पहचान हो जाए तो जीव को एक सांस में ही उड़ाया जा सकता है, तन से अलग किया जा सकता है। पर ए न जानू तमे के ही विद करीने, पर मैं नहीं जानती हूँ कि आपने किस तरह से मेरे जीव को इस काया में रखा हुआ है। पूर्ण पहचान भी दे दी, फिर उसके बाद विरह भी दे रहे हैं, मिलन भी नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो है मेरे ऊपर, मेरे जीव को भी काया में रखा हुआ है। तो तीनों ही आघात आप मेरे ऊपर कर रहे हैं। पहचान नहीं दी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब पहचान भी दे दी, फिर जीव को भी खड़ा किया हुआ है। तो ये दोहरा आघात है। आपने खुद को मुझसे अलग कर लिया, मेरे को पहचान दे दी। तो अब तो जीव रखा हुआ है जब ये यदि काया में, तो वो बार बार बिलक रहा है। जारे जीव हो तो निद्रा माए, तेणो ते जियो विचार, पर जारे निद्रा उड़ाड़ी धनिये, त्यारे केम रहे बिना आधार। कि जब तक जीव निद्रा में था तब तक तो ये विचार किया जा सकता है कि
जीव को पहचान नहीं है, इसलिए वो काया में रह रहा है, उसको अपनी प्रीतम की पहचान नहीं है, वो आराम से जिंदगी बिता रहा है। लेकिन जब नींद उड़ जाती है जीव की, आपने मेरी नींद उड़ा दी, अब मेरा जीव अपने प्रियतम के बिना कैसे रहे। आपोंपु उल्खावी करी आप रया अंतरे, पर्दा पाछा कीदा पची ना जानू जीव राख्यो के रे। आपने स्वयं तन धारण करके मुझे अपनी पूर्ण पहचान करा दी। पूर्ण पहचान कराने के बाद आप रहे आंतरिक, मुझे मेरे से आप अलग हो गए। पर्दा पाछा कीछा, पर्दा पाछा कीधा बची ना जानू जीव राख्यो के रे। आपने मुझसे पर्दा कर लिया और मुझसे अलग हो गए, फिर इतनी पहचान कराई पहले, फिर पर्दा किया, फिर मुझसे अलग हो गए, और अब मेरी जीभ को भी रखा हुआ है। ये कैसे आपने कर लिया मेरे साथ? नहीं तो ए निध दीठा पछी, खयण एक अंतर न खमाए, विद सगली दी से तम माहे, ओ वारने इंद्रावती जाए। इंद्रावती कह रही है कि ये निधि देने के बाद एक पल का भी आत्म को अपने प्रियतम से एक पल का भी बिछोआ नहीं सहना चाहिए। विद सगली दी से तमाए, लेकिन फिर भी आपने ये करामत कैसे करी, समझ में आ गया मुझे। और इसलिए इंद्रावती कह रही है कि मैं आपके ऊपर वारी वारी जाती हूँ कि आप अपनी आत्म को पहचान भी कराते हैं, फिर उससे अलग भी हो जाते हैं, और फिर उसके जीव को भी काया में रखे रहते हैं। इतनी बड़ी कारीगरी आपने जो की है इंद्रावती, उसके कारण आपके ऊपर बलिहारी जाती है। सारे दुखों का बयान करने के बाद भी वो अपने प्रीतम के ऊपर बलिहारी जा रही है। अपने सारे कष्टों का बयान कर रही है, फिर कह रही है कि मैं आपके ऊपर बलिहारी जाती हूँ। क्या कह रही है? नहीं तो ए निधि दीठा पचे, ये निधि देने के बाद खयण एक अंतर न समाए, एक पल की भी दूरी नहीं होनी चाहिए आत्म की अपने धनी से। विद सगली दी से तम्माए, लेकिन फिर भी आपने मेरे जीव को रखा, तो सारी विधि सारी करामात आपकी है, हुक्म की है, इसीलिए आप ये सब कुछ कर पाते हैं। ओ वारने इंद्रावती जाए, इंद्रावती आपके ऊपर बलिहारी जाती है कि ये करामात सिर्फ आप ही कर सकते हैं। षट ऋतु बालाजी रे बही गयो, तेना थया ते बारे मास, एवड़ो व्रह केम दीधो रे वलैया, तमने हजी ना उपजे त्रास। क्या कह रहे हैं? 6 ऋतुएं हे प्रियतम आपके बिना बीत गई। उन 6 ऋतुओं में 12 महीने होते हैं। एवड़ो व्रह केम दीधो रे वलैया, हे प्रियतम आपने इन 6 ऋतुओं और 12 महीने में जो मुझे विरह दिया है वो आप कैसे कर पाए? तमने हजी ना उपजे त्रास, क्या अभी भी आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं हो रहा है मेरे लिए या अपने लिए, कि मैं आपसे अलग हूं, आप मुझसे अलग हैं? अभी भी आपको किसी भी तरह का त्रास यानी कि कष्ट या दुख नहीं होता है मुझसे अलग होकर? 12 महीने हो गए, या उसके बाद फिर 12 महीने हो गए, फिर 12 महीने हो गए, इस तरह से 9 वर्ष बीत गए। क्या अभी भी आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं हो रहा है? 12 मासना पक्ष 24, तेना त्रणसे ने 60 दिन, त्रणसे ने 60 बचे रात गई, तमे हजिए ना सुनो वचन। क्या कह रहे हैं? इन 12 महीनों में 24 पक्ष बीत गए। एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष 15 दिन का और कृष्ण पक्ष शुक्ल 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो वो कह रहे हैं कि इन 12 महीनों में 24 पक्ष बीत गए। तेना तेना तरसे ने 60 दिन और 360 दिन भी बीत गए। त्रणसे ने 60 बचे रात थई, और इन महीनों में 360 जो है रातें भी बीत गई। तमे हजिए ना सुनो वचन। इतनी गिनती करते हुए इंद्रावती अपने विरह को बयान कर रही हैं। आगे एक एक पल और एक एक सेकंड का भी बयान करेंगी कि इतना उन्होंने नजर रखी हुई है अपने विरह पे। इतना पल, अभी ये इंद्रावती की ही ऐसी दशा है, सुंदर साथ में हम लोगों में
कहाँ इतने एक एक पल, एक एक दिन और एक एक रात कहाँ गिन पाते हैं। इंद्रावती इसमें पूरा हिसाब कर रही है कि कितने पक्ष बीत गए, कितनी दिन बीत गए, और फिर कितनी रातें बीत गई, कितने घंटे बीत गए, उसमें कितने मिनट बीत गए, उसमें कितने सेकंड बीत गए, और इतना विरह आपने मेरे साथ किया, मैंने आपका इतना विरह किया, लेकिन आपने मुझे इन एक भी सेकंड में, एक भी पल में मुझे नहीं बुलाया। तो क्या कह रही हैं, तमे हजिए ना सुनो वचन, आप अभी भी मेरी सुध सार नहीं ले रहे हैं और मुझसे नहीं मिल रहे हैं। एक दिन रात माहे 60 घड़ी, एक घड़ी माहे 60 पाड़ीवल, एक पाड़ीवल माहे 60 पल थाए, तमे एवड़ा रुसड़ा कीधा सबल। एक दिन और एक रात में 60 घड़ियां होती हैं। एक घड़ी माहे 60 पाड़ीवल, और एक घड़ी में 60 बल होते हैं। एक पाड़ीवल माहे 60 पल थाए, और एक बल में 60 पल होते हैं। तमे एवड़ा रुसड़ा कीधा सबल, आपने इतना कठिन, आप मुझसे रूठ गए हैं कि मैं आपको इतना मना रही हूँ, हर पल में मना रही हूँ, हर घड़ी में मना रही हूँ, हर सेकंड में मना रही हूँ, हर दिन और हर रात में मना रही हूँ, और हर पक्ष में मना रही हूँ आपको, लेकिन आप मेरे से मान नहीं रहे हैं। बलीने वसे के ऊपर महीनों अदको रे आव्यो जेठ, हवे कसने पूरो कसोटिए तमे पारखू लियो छो मारू नेट। क्या कह रहे हैं, और ऊपर से इतने सारे पक्ष, दिन रात और मिनट और घंटे बीतने के बाद भी ये अब उसके ऊपर अधिक महीना आ गया है, जो कि जेठ का है, जेठ का अधिक मास आ गया है। लगता है आप मेरे प्रेम की वो पूरी कसौटी पे परख रहे हैं। तमे पारखू ले छुमारू नेठ, मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं, और एक एक पल, एक एक घड़ी और एक एक घंटे और एक एक दिन और एक एक रात और एक एक पक्ष में आप मुझे कसौटी पर कस रहे हैं। हूँ अंग राखू वालोजी ने मलवा, नहीं तो तत्क्षण देव निवेड़, बलि मेलो न आवे नौतन पुरिये ते माटे करूँ छू जेड़। क्या कह रही है, जो कि पहले भी प्रकरणों में उन्होंने कई बार कहा है कि ई अंग राखू वालज ने मलवा, आपसे मिलन करने के लिए ही मैंने इस अंग को रखा हुआ है, नहीं तो तत्क्षण देव निवेद, वरना तुरंत ही एक सांस में मैं अपने जीव और काया को अलग कर सकती हूँ। पर बलि मेलो न आवे नौतनपुरी है, लेकिन मुझे मालूम है इस माया में, इस नौतनपुरी में आपसे मिलन का ये मुझे सुनहरा अवसर एक ही बार मिला है, इसलिए मैं दृढ़ता के साथ खड़ी हुई हूँ। चाहे आप मुझे कितना ही दुख दे रहे हैं, चाहे आप मुझे कितना भी विरह दे रहे हैं, मेरे को कितना कष्ट पहुंच रहा है आपका दिल जानता है, फिर भी आप मुझे परीक्षा ले रहे हैं, और मैं भी डट कर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए अपने प्रेम को बांधकर खड़ी हुई हूँ। वल्लभ तणो ब्रे न खमाए, बलीने बसे के हवड़ा, प्रमोद पुरी माहे प्रमोद दीढ़ो, हवे मनोरथ छे अतिगणा। आपने जो मुझे विरह दिया है वो किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा है, इस ऋतुओं में तो विशेष कर कम नहीं हो रहा है, और ऊपर से आपने मुझे हफ्सा में, प्रमोदपुरी में सब तरह का ज्ञान भी दे दिया। पूरी वाणी, रास प्रकाश और खटुरिति तक सारी वाणी उतर गई है। तो क्या कह रही है, आपने प्रमोदपुरी में मुझे वाणी देकर मुझे पहचान भी करा दिया, और दृढ़ता से मैं खड़ी हो गई हूँ। और अब जबकि मुझे वाणी भी मिल गई है आपकी प्रमोदपुरी में, तो अब तो मेरी इच्छाएं और आगे बढ़ गई हैं। जब ज्यादा पता लग जाता है तो ज्यादा इच्छाएं होती हैं, जीव अज्ञान में है तो उसको इच्छा ही क्या होगी। तो अब कह रही, क्योंकि आपने ज्ञान दे दिया, मुझे वाणी पकड़ा दी, और फिर मुझसे अलग हो गए हो, तो अभी तो मेरी इच्छाएं और बढ़ती जा रही हैं। हवे मनोरथ छे अतिगणा, ते माटे हूँ व्रह सहू छो, जीव राखू समझावी मन, नौतनपुरी तमसु मेलो करी, मारे सामलवा छे श्रीमुख वचन। इसीलिए मैं आपका विरह सहन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी पहचान हो गई है, मुझे आपकी वाणी मिल गई है, और मेरी मनोकामनाएं अब और अधिक बढ़ गई हैं, इसलिए मैं आपके विरह को सह रही हूँ, और अपने जीव को समझा समझा कर ज्ञान से फिर उसको अपनी काया में ही रखे ले रही हूँ। जीव भी आकुल व्याकुल होता है देह से अलग होने के लिए, क्योंकि उससे विरह नहीं सहा जाता, लेकिन फिर भी मैं अपने जीव को समझाकर
तन में ही संभाल कर रखी हुई हूँ, क्योंकि आपसे मुझे मिलना है इस नौतनपुरी में। ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि नौतनपुरी तमसु मेली करी, क्योंकि मुझे आपसे मिलना है। मारे सांभलवा श्री श्री मुखवचन, और मुझे आपके मुख से मीठी मीठी बातें फिर से करनी है जो मैं आपसे पहले करती थी। जेड़ी रुते मुनि कीदी परदेसन, बलि ते आव्यो अषाढ़, हजी बिछोड़ो ना भाजो रिवाला, जीव ने थई वली वाण। जिस ऋतु में आपने मेरे से पर्दा किया था और मुझसे अलग हुए थे, वही आषाढ़ का महीना फिर से आ गया है। अभी भी आपने मेरे विरह को खत्म नहीं किया है। जीव ने थई बलिवाण, और मेरे जीव को आप बराबर घाव पे घाव दिए ही जा रहे हैं। वाण मसेके थई जो रावर ते ऊपर दीदू वली लोण, अवगुण माणा तमे आव्या चित्सु, हवे खबर ते लेसे मारी कोण। क्या कह रहे हैं? एक तो मुझे विरह के इतने गहरे गहरे घाव दिया आपने मेरे जीव को, ऊपर से आपने उसके ऊपर नमक छिड़क दिया। ऊपर से नमक छिड़कने का क्या मतलब है कि एक तो मुझे आप विरह दे रहे हैं, ऊपर से मेरे जीव को काया भी नहीं छोड़ने दे रहे। आपने जो घाव दिया, मेरा जीव अलग हो जाए तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है घाव, लेकिन आप ऊपर से उसके ऊपर नमक छिड़क रहे हैं अपने हुक्म से मुझे इस जीव को इस काया में ही रखे हुए, जिससे कि मैं उसको हर मिनट, हर सेकंड, हर पल, हर घंटे, दिन और रात और पक्षों में उस विरह को सहन करती रहूं। तो वाण वसे के थई जुरावर, एक तो मुझे घाव दिया, ते ऊपर दीदू वली लोड़, ऊपर से नमक छिड़क दिया। अगुर माणा तमे आव्या चित्सु, खबर तिले से मारी कोण। आपने तो मेरे सारे अवगुणों को अपने दिल में बसा लिया। अब मुझे लगता है कि हाय, मेरी खबर ही अब कौन लेगा। आप ही तो मेरे प्रीतम हो, आप ही तो मेरी खबर लेने वाले हो, लेकिन आपने खुद को मुझसे अलग कर लिया। तो अब मुझे कभी कभी ये चिंता सताती है कि अब मेरी खबर कौन लेगा। मुंह बिलकता तमे दया न की दी, हवे स्यो बाप काणु तमारो, दिन घड़ा हूं रही स्तंभ सारू, हवे जो जो तमे जोर अमारो। मैं इतनी बिलखी, मैंने इतना दर्द आपको बयान किया, मैंने अपनी आप बीती आपको बताई, अपने घाव बताए, लेकिन आपने बिल्कुल भी मेरे ऊपर दया नहीं करी। तो क्या कह रही है, अब मैं आपकी कितनी कमियां बताऊं, कैसे बताऊं कि आपने मुझे कितना विरह दिया है। ये एक रूह दावा करके धनी के अवगुण बता सकती हैं, धनी की कमियां बता सकते हैं, हम लोग तो वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे अंदर खुद ही इतनी कमियां हैं कि हम धनी की कमी का दावा नहीं ले सकते। लेकिन इंद्रावती में इतना दावा है कि वो अपने दर्द का बयान करते हुए धनी को भी उनकी कमियां बता रही हैं। क्या कह रही हैं? हवेस्यो बाग काणो तुम्हारो, अब तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां बताऊं। दिन घड़ा हूं रही स्तंभ सारू, हवे जो जो तमे जोर अमारू। कि मैंने आपके बिना बहुत समय व्यतीत कर लिया, अब आप मुझे पूरे बल के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ आपके पास आना पड़ेगा, और तब आप मेरा बल देखिएगा। तमे जो जो हवे जो जो तमे जोर हमारो, तब आप मेरा बल देखना कि मैं इंद्रावती कैसे आपको आके, जैसे कि उन्होंने पहले भी प्रकरणों में कहा है कि मैं आके आपको जीत लूंगी। तो क्या कह रही है कि अब आप मेरा बल देखना, बहुत मैंने बिलक कर देख लिया। आप ओरा छे कठन एवो, तमे थई बैठा अलगा अबल, कल कल्याणु यहाँ काम नहीं, जीतिए पोताने बल। कि बहुत ही कठिन समय बीत रहा है, जबकि मैं आपके बिना विरह में हूं। आप मुझसे अलग होकर बैठ गए हो। कल कल्याणु यह काम नहीं, मुझे लगता है अब मैं बहुत बिलक ली, बहुत तरस ली, बहुत ही मैं झुक गई आपके आगे। मैं बहुत निर्बल सी होकर आपको अपनी बातें कहती रही, अपनी आप बीती कहती रही, लेकिन मुझे लगता है कि अब झुकने से काम नहीं चलेगा, कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, बार बार कलपने से काम नहीं चलेगा। कल कल्याणु यहाँ काम नहीं, यहाँ पर बहुत ही झुक कर आपसे विनती करने से अब काम नहीं चलेगा। जीतिए पोताने बल, अब तो मुझे लगता है कि मुझे जोर करके, बल करके ही आपके पास आना पड़ेगा और आपको जीतना पड़ेगा। पूर्ण अपने बल में आ गई है इंद्रावती, और क्या कह रही है कि अब मैं अपने बल से आपको जीत कर दिखाऊंगी। केण बादीने જ્યારે કીજે ઉપાય, ત્યારે તમે થાઓ નરમ, આપોપું જ્યારે નાખીએ આંખ મીચી, ત્યારે તમને આવે शर्म। केण बांधीने जारे कीजिए उपाय, कि अब मैं कमर बांध कर आपसे मिलने का उपाय कर रही हूँ। मैंने अब मतलब कमर बांध ली है, नहीं कहते अंतिम अवस्था में
कि जब इंसान बार बार हारने लग जाता है तो फिर वो एकदम से अपनी सारी शक्ति एक साथ लगा देता है कि अब मैं कमर बांध लेती हूँ। तो क्या कह रही हैं कि केड़ बांधिए, अब मैं कमर बांधकर आपके पास आ जाऊंगी और तब देखती हूँ त्यारे तमे थाव नरम, और तब आप नरम हो जाएंगे। आपों जયારે नाखी आंख मीची त्यारे तमने आवे शरम। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कमर बांधते बांधते अपना तन छोड़ दूं और फिर आपको शर्म आए कि ये क्या हुआ, कि मुझे अपनी रूह से मिलन करना था और वो चली गई। इंद्रावती कहे बलि मनोरथ पूजो, जो तमे राखो पोतानी लाज। तत्क्षण आवीने टेढ़ी जाओ जेम काड़ू मारा रुद्यानी झाल। इंद्रावती कहे बलि मनोरथ पूजो, सो इंद्रावती कह रही है कि हे राज्य महाराज, ये मेरी आत्म के प्रीतम, अब आप अंतिम समय आ गया, मेरी इच्छा को आप पूर्ण कर दीजिए। अगर आपको अपनी लाज बचानी है तो इस दुनिया में आए हैं तो अपनी रूहों को सुख देने के लिए आए हो, तो अपनी लाज को बचाओ और मुझे अपने से मिलन करके सुख दो। तत्क्षण आवीने टेढ़ी जाओ जेम काड़ू मारा रुद्यानी जाल। आप तुरंत ही आइए और मुझे बुलाने के लिए आइए, जिससे कि मैं आपसे मिलकर अपनी सारी दिल की इच्छाओं को पूरा कर लूं। तो यहीं पे इंद्रावती जी बड़े दावे के साथ इस प्रकरण में राज्य को पिघला रही हैं, उनको नरम कर रही हैं। यहीं पे प्रकरण पूरा हो रहा है और क्या कह रही हैं कि अब आपको अपनी लाज बचानी है तो इंद्रावती को बुला लीजिए। ये सारी ऋतुएं यहाँ पर 6 ऋतुएं खत्म हो गई हैं और इस प्रकार से एक अधिक मास भी यहाँ पर खत्म हुआ। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। इंद्रावती कहे बलि मनोरथ पूरजो, जो तमे राखो पोतानी लाज। तत्क्षण आवीने तेड़ी जाओ, जेम काड़ू मारा रुद्यानी झाल। जेम काड़ू मारा रुद्यानी झाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की